बोलिए शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय। आइए आज हम पार्वती खंड के अध्याय 9वें में प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है पार्वती के विवाह के संबंध में मीना और हिमालय का वार्तालाप, पार्वती और हिमालय द्वारा देखे गए अपने स्वप्न का वर्णन। नारद जी बोले, हे विधि, हे तात, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्रात, आपने करुणा करके भगवान शिव की ये अद्भुत कथा कही, उससे मेरे मन में बहुत प्रीत बढ़ी। हे विधि, जब दिव्य दृष्टि वाला मैं अपने स्थान को चला गया तब हे तात क्या हुआ, अब वह सब मुझे कृपा करके बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, गते त्वयि मुनीश्वर्गे, गते त्वयि मुनीश्वर्गे, यत्काले गते शते मेना प्राप्य कदा शैलनिकिटं प्रलयनाम सा, मेना प्राप्य कदा शैलनिकिटं प्रलयनाम सा, स्थित्वा शविनियं प्राह श्वनाथं गिरिकामिनी, तत्र शैलाधिनाथं सा प्राणप्रियसुताशती, तत्र शैलाधिनाथं सा प्राणप्रियसुताशती। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, आपके स्वर्ग के चले जाने पर कुछ समय बीतने पर मेना ने हिमालय के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात पुत्री को प्रणाम प्राणों से भी अधिक चाहने वाली साध्वी गिरप्रिया मेना वहाँ बैठकर अपने पति गिरिराज से विनय पूर्वक कहने लगी। मेना बोली, स्त्री भाव के कारण मुनि की बातों को मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मुनिवाक्यम न बुद्धम मे शम्य नारी स्वभावतः, विवाहं कुरु कन्याया सुंदरेणावरेणः, विवाहं कुरु कन्याया सुंदरेणवरेणः, सर्वथा हि भवेत् तत्रोद्वाहो अपूर्व सुखावह, वरश्च गिरिजायास्तु सुलक्षण कुलोद्भवः, वरश्च गिरिजाजस्तु सुलक्षण कुलोद्भवः। मीना बोली, स्त्री भाव के कारण मैं मुनि की बातों को अच्छी तरह से नहीं समझा। मेरी तो प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा पूर्ण सुख देने वाला होना चाहिए। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। यह मेरी पुत्री मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह प्रिया उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर अश्रुयुक्त मुख वाली मेना पति के चरणों में गिर पड़ी। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हिमवान उन्हें उठाकर यथोचित बात कहने लगे। हिमालय बोले, हे देवी, श्रृणुतुम येन के देवी यथार्थं वच्चिं तत्त्वतः, भ्रमं त्यज्य मुनिर्वाक्यं विदितं न कदाचन, भ्रमं त्यज्य मुनिर्वाक्यं विदितं न कदाचन। हिमालय बोले, हे देवी, हे मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनिए। आप भ्रम को छोड़िए। मुनि की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यदि आपको
यदि आपको पुत्री के प्रति स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दीजिए कि वह भक्तिपूर्वक स्वस्तर चित्त से शंकर के लिए तप करे। हे मेनके, यदि से प्रसन्न होकर काली का पाणी ग्रहण कर लेते हैं तो सब कुछ शुभ हो जाएगा और नारद जी का बताया हुआ अमंगल नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप में हो जाते हैं। इसीलिए आपको शिव की प्राप्ति के लिए पुत्री को तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा देनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमवान की बात को सुनकर मेरा परम प्रसन्न हुई। वे तपस्या में रुचि का उपदेश देने के लिए पुत्री के पास गए। पुत्री के सुकुमार शरीर पर दृष्टिपात करके मेना को बड़ी व्यथा हुई और उनके दोनों नेत्रों में शीघ्र ही आंसू भर आए। तब गिरप्रिया मेना पुत्री को उपदेश न दे सकी, किंतु माता की उस चेष्टा को भी पार्वती शीघ्र ही समझ गई। तदंतर वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालका देवी माता को बार बार आश्वासन देकर शीघ्र कहने लगी। माँ पार्वती बोली, हे माता शृणु महाप्राज्ञे उद्धतने अज मुहूर्त के रात्रौ दृष्टो मया स्वप्नस्तं वदामि कृपां कुरु विप्रश्चैव तपस्वी मां सदया प्रीतपूर्वकम् उपादिदेश श्रुतपः कर्तुं माता शिव शिवे। पार्वती बोली, हे माता, हे महाप्राज्ञ, सुनिए, आज की रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे मैं आपको बताती हूँ। आप कृपा करें हे माता। एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव के निमित्त उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर मेनका ने वह शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखे हुए उस स्वप्न को पूर्ण रूप से बताया। तब मेनका से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए और वाणी से पत्नी को समझाते हुए कहने लगे। गिरिराज बोले, हे प्रिय अपररात्रान्ते स्वप्नो दृष्टो मयापहि तं शृणुत्वं महाप्रीत्या वच्म्यहं ते समादरात्। गिरिराज बोले, हे प्रिय, मैंने भी रात के अंतिम प्रहर में एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, आप उसे प्रेम पूर्वक सुनिए। नारद जी के द्वारा बताए गए वर के अंगों अर्थात लक्षणों को धारण करने वाले एक परम तपस्वी प्रसन्नता के साथ तपस्या करने के लिए मेरे नगर के निकट आए। तब मैं भी अति प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को साथ लेकर वहां पर गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के द्वारा बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इतने में वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी पुत्री वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे सुमुखी, मैंने स्वप्न देखा था जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है कि अब आप इसी को मेरा निश्चित मत समझिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, ये सब कहकर वे गिरिराज तथा मेना शुद्ध चित्त होकर कुछ काल पर्यंत स्वप्न फल की प्रतीक्षा करने लगे। इसके अनंतर अभी कुछ ही काल बीता था कि सृष्टिकर्ता तथा सज्जनों को गति देने वाले परमेश्वर शिव जी सती के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर सर्वत्र घूमते हुए गणों के साथ तप करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए। सती के प्रेम विरह में व्याकुल चित्त वाले वे वहीं अपना तप करने लगे। उस समय पार्वती अपनी दो सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगी रहती थी। उस समय उन आत्मस्वरूप शिव को मोहित करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजे गए कामदेव के बाणों से विद्ध होकर भी भगवान शंभु विचलित नहीं हुए। अपनी नेत्राग्नि से कामदेव को जलाकर मेरे वचन का स्मरण करके
वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात कुछ समय बीतने के बाद गिरिजा के अभिमान का नाश करके पुनः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न किए गए महेश्वर प्रसन्न हुए। उसके बाद विष्णु के द्वारा प्रसन्न किए गए रुद्र ने लोकाचार का आश्रय लेकर पार्वती के साथ विवाह किया। उस समय उस अवसर पर बहुत मंगल हुआ। पुनः ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार मैंने संक्षेप में विभु शंकर का अत्यंत दिव्य चरित्र आपसे कहा। अब आप और क्या सुनना चाहते वो कहें। इस श्री शिव महाप्राणे द्वितीयाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे स्वपन वर्णन पूर्वकम संक्षेप शिव चरित्र वर्णन नाम नवमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में स्वपन वर्णन पूर्वक संक्षेप में शिव चरित्र वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की